बचपन में सुना था, माँ कहती थी, हुक्म के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता। क्या होगा इसका अंदाज़ा थोड़ा भी नहीं था। मैं एक सक्सेसफुल कॉर्पोरेट लाइफ जी चुका हूँ और बहुत ही यंग एज में 25 साल की उम्र में हमारे एक डिस्ट्रीब्यूटर थे। मैंने उनको फायर किया, उनका डिस्ट्रीब्यूटरशिप टर्मिनेट किया। उनको थोड़ा भी असर नहीं हुआ क्योंकि वो नॉन परफॉर्मिंग थे और मुझे बोलते हैं, आपने मुझे फायर नहीं किया, मेरा जाना था डिस्ट्रीब्यूटरशिप। मतलब ऐसा क्यों बोलते हैं आप? तो उन्होंने बोला मुझे, क्योंकि मेरे जन्म पत्र में लिखा हुआ है कि मेरा डिस्ट्रीब्यूटरशिप जाना था। तब मुझे मालूम पड़ा ये एस्ट्रोलॉजी होती क्या है। बोला ये तो मेरा जाना था। तो बोला आप एस्ट्रोलॉजर हैं? बोला हाँ मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ। तब मेरी उनसे दोस्ती हुई। उनका नाम था रमन ठक्कर। मैंने उनको मेरी जन्म पत्री दिखाई। उन्होंने डिस्क्राइब किया मेरी वाइफ को, जो होने वाली वाइफ है। तब मेरी शादी नहीं हुई थी। बोला इस उम्र में आपकी शादी होगी, ये डेट है आपकी शादी होगी। जिस दिन मेरी शादी हुई मुहूर्त उन्होंने निकाला था, तो मेरी शादी उनके मुहूर्त से निकला जहाँ या कि मैंने उनको फायर किया था डिस्ट्रीब्यूटर से। उसके बाद मेरी अच्छी दोस्ती हो गई उनके साथ। एक बार मैं उनसे मिलने गया तो उनके साथ बैठा था तो किसी का फ़ोन आया और किसी ने किसी के नक्षत्र पूछे, शायद चंद्र स्वामी के पूछे या किसके, पता नहीं, ध्यान नहीं। उन्होंने बता दिया। उसने मुझसे नाम भी नहीं पूछा। बोला मेरा तो टाइम आ गया। उसने कहा, बोला ऐसा क्यों बोलते हैं रमन भाई, तबीयत तो ठीक है ना? बोला नहीं, टाइम हो गया, गिनती के साथ से। 1 हफ्ता 10 दिन के बाद मैंने उनको फ़ोन किया तो उनकी वाइफ ने उठाया। बोला रमन भाई से बात कर सकते हैं? बोला नहीं, उनकी डेथ हो गई। वाकई में पता पड़ा कि हुक्म के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता। ये बातें चलती गई। उसके बाद एक और एस्ट्रोलॉजर मिले थे। उन्होंने बोला व्हेन योर वाइफ टर्न्स 42 यू विल बाय अ हाउस। मेरे पास तो पैसे भी नहीं थे उस समय, न एक जगह फ्लैट मिल रहा था, वो हमने खरीद लिया क्योंकि ऑफर हुआ और किसी ने पैसा हमको ऑफर किया। पैसे नहीं थे तो हमने वो फ्लैट ले लिया ऑन द सेम डेट ऑफ माई वाइफ्स बर्थडे व्हेन शी टर्न 42। पैसा नहीं था, बोरो किया और फ्लैट ले लिया। उन्होंने फिर एक कहा था व्हेन योर वाइफ टर्न्स 44, तब उनका स्टमक का सर्जरी हुआ। वाकई ऐसा हुआ। ये है पावर ऑफ एस्ट्रोलॉजी। इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ। आज जो मैं आपको गेस्ट ले आने वाला हूँ, एक वो एस्ट्रोलॉजर है, बहुत नामचीन एस्ट्रोलॉजर है। इनसे मैं मुलाकात हुई थी मेरी ऑटर्स क्लब में, जब वो एक टॉक के लिए आई थी। उनको काफ़ी अवार्ड से मिल चुके हैं। इम्प्रेस्ड, फेलिसिटेड by the President of India, Shri Ramnath Kovind, awarded Best Astrologer, Iconic Motivational and Spiritual Thought Leader, Women Excellence Achievers Award, Nari Samman Award, Astrologer of the Year Award, Women Leadership Award. इससे अच्छा क्या हो सकता है गेस्ट हमारे लिए। उनका नाम है रिद्धि बहल। नमस्कार रिद्धि। नमस्कार सर, इट्स सच ए प्लेजर टू मीट यू एंड आपके पॉडकास्ट में आना, इट इज़ रियली वेरी नाइस। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं एक सीक्रेट, कन्फेस करना चाहता हूँ जी। जब मैं आपसे मिला था उस दिन क्लब में जी, तब हमने एक ये फ्लैट लिया था जी, उसी समय लिया था जी। वो फ्लैट इसलिए लिया था, कोई एक एस्ट्रोलॉजर आया था, ऐसे ही कोई फैन था, मैं उनका नाम भी नहीं जानता, शायद नाम उसका मनीष था। अच्छा, और कुछ नहीं। ओके। उन्होंने बोला कि आप बैठे बैठे एक फ्लैट ले लोगे। अच्छा, ऐसे पता भी नहीं होगा, इंटेंशन नहीं होगा, फ्लैट ले लोगे। जो हम यहाँ पर जो हमारा फ्लैट है इस वक्त हम रहे हैं जी, ये मैंने ऐसे ही ले लिया विथ 1 डेज नोटिस, दैट्स ऑल। ओके, इंटेंशन था भी नहीं। अच्छा, तो ले लिया था। और उस समय हमारा फ्लैट बन रहा था जब मैं आपसे मिले थे। बिल्कुल, तो मैंने उस समय आपसे बात इसलिए की थी, नॉट एज एन एस्ट्रोलॉजर बट एज अ वास्तु कंसल्टेंट। जी बिल्कुल, मुझे याद है सर। बिल्कुल। तो आप हमारे घर आए और अपने वास्तु के हमको यहाँ पर टिप रेमेडीज दी जी, और हम इतना कह सकता हूँ कि आई एम वेरी हैप्पी एंड स्टेइंग इन दिस हाउस थैंक्स टू यू। दैट इज़ द पावर ऑफ वास्तु। और वास्तु का यही ऑब्जेक्टिव है कि जो लोग घर के लिए या ऑफिस के लिए या कहीं के लिए भी आप जो वास्तु करा रहे हैं, सो इट मेक्स लाइफ इजी एंड कंफर्टेबल। यस। इनफैक्ट मैं और व्यूअर्स को कहना चाहूँगा, मेरे बेटे की शादी हुई तो उनका मुहूर्त मैंने रिद्धि से लिया जी, बिकॉज आई बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी अ लॉट। विश्वास तो बहुत है,
जी लेकिन व्यूअर्स के लिए मैंने कहा कि आपकी फिर थोड़ी देर कुछ दिनों पहले मैंने आपकी एक किताब भी पढ़ी, जी एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड, जो मेरे जी, पास है जी। यहाँ पर। बहुत ही इनफैक्ट इट वाज एन आई ओपनर। अच्छा, It was आई eye-opener एम for me. ग्लैड। इट वाज एन आई ओपनर फॉर मी। ऑब्जेक्टिव ये किताब लिखने का सर यही है, क्योंकि ये सब्जेक्ट को लेके इतना कंफ्यूजन है, लोग इतने डरे हुए हैं सब्जेक्ट को लेके, जानना सब चाहते हैं, एवरीबडी इज क्यूरियस कि ये सब्जेक्ट है क्या, एस्ट्रोलॉजी वर्क कैसे करता है, पर बहुत कंफ्यूजन और बहुत डर है। तो वो सबको दूर करने का ही ऑब्जेक्टिव है जिसको लेके मैंने ये किताब लिखी है। मेरा विश्वास तो एस्ट्रोलॉजी में था ही, जी लेकिन जी, वो कैसे काम करता है उसका पता थोड़ा भी अंदाजा नहीं था। नहीं था। आपने उसने अपनी किताब में सिंप्लीफाई कर कर दिया। दिया, ओके। आपसे एक सवाल पूछते हैं जी बिल्कुल। कि आपने एस्ट्रोलॉजी कैसे शुरू की, कहाँ से की, ये आपको कहाँ से इंस्पायर हुए आप? ओके तो सर देखिए, मेरे जो ग्रेट ग्रैंडफादर थे, जो हाँ। मेरी मदर के ग्रैंडफादर थे, वो जयपुर राजघराने के राज ज्योतिषी थे। राजा माधो सिंह जी थे जयपुर में जो राजा थे, उनके जो है वो पर्सनल एस्ट्रोलॉजर थे। तो राजा माधो सिंह जी जो है, जो भी कोई काम, जो भी कोई डिसीजन होता था, वो मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर से उनसे कंसल्ट करके ही लेते थे। और उनका जो फोटे था वो एस्ट्रोनॉमी था। उन्होंने सर, यू वोंट बिलीव, अपनी लाइफ टाइम में 200 किताबें लिखी हैं एस्ट्रोलॉजी पे और एस्ट्रोनॉमी पे। हम 200 किताबें एक लाइफ टाइम में पढ़ नहीं पाते हैं उन्होंने लिखी हैं। और उनकी लिखी हुई किताबें जो हैं वो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में एज अ पार्ट ऑफ एस्ट्रोनॉमी सिलेबस पढ़ाई जाती हैं। तो सर, जब मैं बड़ी हो रही थी तो हमारे घर में ना रिसर्चर्स आते थे, एस्ट्रोनॉमी के स्टूडेंट्स आते थे, उनके नाम पे बहुत सेमिनार्स होते थे जो एज अ चाइल्ड मैंने अटेंड किए थे। तो उस टाइम पे तो कोई इंटरेस्ट था नहीं, उस टाइम पे तो पता भी नहीं था कि मैं आगे चल के इसको परस्यू करूँगी। पर एक चीज़ मुझे बचपन से क्लियर थी कि एस्ट्रोलॉजी जो है ना, वो सिर्फ ये नहीं है कि तिलक लगा लो या कोई धागा बांध लो या कोई कहीं पे पत्थर गाड़ दो। एस्ट्रोलॉजी ये नहीं है। एस्ट्रोलॉजी जो है ना, वो एक सब्जेक्ट है जो कि पढ़ना है, जो कि पढ़ने की चीज़ है। इट इज़ अ इन डेप्थ डीप सब्जेक्ट, राइट, विच नीड्स डीप एंड थॉरो स्टडीज़। सो ये मुझे जल्दी से समझ में आ गया था। खैर, कट शॉर्ट, आई वॉज ग्रोइंग, MBA किया, कॉर्पोरेट सेक्टर में आई। कॉर्पोरेट इंडिया वॉज, लॉट ऑफ कॉर्पोरेट्स वर कमिंग एंड आई गॉट अ जॉब, मैंने काम किया। देन आई गॉट मैरिड एंड देन सर उसके बाद कुछ ऐसी चीज़ें हुई कि मेरी जो फिजिकल हेल्थ थी ना सर, उसमें बहुत सारे चेंजेस आए एंड आई हैड सम वेरी वेरी सिवियर एंड वेरी स्ट्रेंज हेल्थ कंडीशंस। एंड मैं बहुत ही छोटी थी उम्र में उस टाइम पे, और ऐसी हेल्थ कंडीशंस आ गई थी कि मेरे को बेड से उठना भी एक अपने आप में चैलेंज था। मैं कुछ डाइजेस्ट भी नहीं कर पाती थी। रिलेशनशिप इश्यूज़ भी हो गए थे, कुछ फाइनेंशियल इश्यूज़ भी थे। मतलब जो भी प्रॉब्लम एक इंसान के साथ हो सकती है ना, इमोशनल, फाइनेंशियल, फिजिकल, वो सब मेरे साथ हो रही थी, राइट। एंड इट वॉज अ वेरी वेरी बैड फेज ऑफ माई लाइफ। और जब ऐसा कुछ हमारे साथ होता है तो सबसे पहला सवाल आता है दिमाग में, वाई मी, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। हाँ, सबके साथ होता है, आई एम श्योर, तो मेरे साथ भी हुआ कि वाई मी, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। तो फिर उस टाइम पे आया कि वाई नॉट कंसल्ट एन एस्ट्रोलॉजर। फिर मुझे कोई बोलता, जी वहाँ पे एक एस्ट्रोलॉजर है, मैं भागी गई, जी एस्ट्रोलॉजर है, बताइए क्या करना है। उन्होंने बताया ये कर दो, ये कर दो, ये दान कर दो, ये फेंक दो, ये कर दो। ओके जी, किया। फिर किसी ने बोला वहाँ पे है, मैं वहाँ भागी चले गए। सो लाइक दिस मैंने मेरे ख्याल से 15-20 एस्ट्रोलॉजर्स को कंसल्ट किया, और उन सब ने मुझे, मतलब मोस्ट ऑफ देम ने मुझे बड़े ऊट पटांग सी चीज़ें करने को कही, वेरी इलॉजिकल थिंग्स दे टोल्ड मी टू डू, एंड आई डिड ऑल ऑफ देम, क्योंकि मुझे तो कोई सोल्यूशन, इंस्टेंट सोल्यूशन चाहिए था प्रॉब्लम का। मैंने वो सब कुछ किया, पर प्रॉब्लम कोई सॉल्व नहीं हो पा रही थी ना, मुझे समझ में आ रहा था कि ये विच वे थिंग्स आर गोइंग, फिर एक स्टेज ऐसी आई जब मुझे लगा कि मैं एक पढ़ी लिखी लेडी होके मैं ये सब क्या कर रही हूँ, और मेरे को ये जो प्रॉब्लम्स है इनका सोल्यूशन भी नहीं मिल रहा है, तो कोई तो वे आउट होगा। तो फिर मैंने सोचा क्यों नहीं मैं ये सब्जेक्ट को खुद पढूं और समझूं, और जो मेरे साथ प्रॉब्लम्स हो रही हैं उसका रीज़न तो पता लगाऊं कि अगर ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है। सो दिस इज़ वॉट लेड मी टू स्टडी एस्ट्रोलॉजी। एंड पर एक बात थी सर जो मैं यहाँ आपके व्यूवर से कहना चाहूँगी, मेरे पास बहुत से लोग आते हैं, ये कहते हैं कि हम एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। तो एस्ट्रोलॉजी, जैसा मैंने शुरू में कहा था कि इट्स अ प्रॉपर सब्जेक्ट विच नीड्स टू बी स्टडीड, तो मैंने प्रॉपर 2 साल का इसका पूरा कोर्स किया। आई गॉट द डिग्री ऑफ आचार्य, इन डेप्थ स्टडी करना पड़ा, तब सब्जेक्ट की समझ में आई। सो दिस इज हाउ आई गॉट इनटू इट। मतलब 2 साल का ये स्टडी
आपने किया जी। फॉर्मल एजुकेशन। जी जी बिल्कुल, इट वाज फ्रॉम अ प्रॉपर इंस्टीट्यूट, दैट्स व्हाट आई सेड। अब मेरे पास डिग्री है बकायदा आचार्य की, जो कि 2 साल पढ़ने के बाद आई। उसके बाद स्टार्ट हुई रिसर्च की जर्नी, हाँ। जो मैं पिछले 18 साल से सिर्फ रिसर्च ही करे जा रही हूँ इस सब्जेक्ट में। जैसा मैंने कहा कि ये सब्जेक्ट जो ना बहुत डीप है, जो कि मेरे गुरु श्री के.एन. राव कहते भी हैं कि एक लाइफ टाइम ना कम है फॉर अस टू अंडरस्टैंड दिस सब्जेक्ट। इट इज सो डीप, It's never ending. it's never ending, absolutely it's never Every ending. horoscope Yes. is a different subject. Absolutely, by itself. absolutely, बिल्कुल सही कहा आपने। That is too good. Yes. But that means your interest. Can you say that ये आपका फेट में था? बिल्कुल था। अब जब मैं अपनी पत्री देखती हूँ, जैसे आपने स्टोरी बताई हाँ। कि जी उनका किस्मत में था आपका कि आप इस एज में, जब आपकी वाइफ 44 होंगी तब उनकी सर्जरी हाँ। होगी, या जब वो इस एज की होंगी तब आप घर खरीदोगे। तो अब जब मैं अपनी हॉरोस्कोप स्टडी करती हूँ तो मुझे लगता है यस, दिस वाज डिस्टाइंड। उस समय सिर्फ आपको पता नहीं था, लेकिन Exactly. दैट मींस आपका जो लाइफ चलता है, हमारा लाइफ चलता है, वो बाय क्लॉकवर्क प्रिसीजन चलता है, जैसे एब्सोल्यूट मैथमेटिक्स। एब्सोल्युटली मैथमेटिक्स सर, बिल्कुल कैलकुलेशंस, बिल्कुल। मुझे एक स्टेटमेंट याद आता है जी। जब वो चंद्रयान गए थे, जी सोमनाथ जो डायरेक्टर थे जी मिशन के, उन्होंने कहा कि हमारे वेदास में सब कुछ लिखा हुआ है, बिल्कुल लिखा हुआ है वेस्टर्न ने उनको पैकेज किया हुआ है। हाउ फार इट इज ट्रू? सर, इट इज एब्सोल्युटली ट्रू, एब्सोल्युटली ट्रू। देखिए सर, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी है ना, इट टॉक्स अबाउट सन साइंस, इट टॉक्स अबाउट द मूवमेंट ऑफ सन, इट टॉक्स अबाउट मून का ग्रेविटेशनल पुल, कि मून में ग्रेविटेशनल पुल होता है, उसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या होता है ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी बताती है, राइट? देखिए, you must have experienced since you're living in Bombay, high tide, यस, right? High tide कब आती है? जब full moon होता है, करेक्ट, right? It is connected with the gravitational pull of the moon की high tide होती है। करेक्ट। तो सोचिए, वो मून की ग्रेविटेशनल पुल में इतनी स्ट्रेंथ है कि वो एक पूरे समुद्र में उथल पुथल कर देती है। तो आप और मैं, जिसमें 72% वाटर है, तो क्या उस पुल का हमारे पे इम्पैक्ट नहीं पड़ता होगा? बिल्कुल पड़ता है, राइट? सो जिस तरह से ये मैंने आपको मून का एग्जाम्पल दिया, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी टॉक्स अबाउट द ग्रेविटेशनल पुल एंड टॉक्स अबाउट द सन, बट व्हाट अबाउट द अदर प्लैनेट्स? यस, जुपिटर, वीनस, सैटर्न, मार्स, इन सब का भी हम पे इम्पैक्ट होता है। एंड दैट इज वेयर द वैदिक एस्ट्रोलॉजी कम्स इनटू सीन, right? Everything in this universe is connected, everything is interlinked, you know, and that study is Vedic astrology. तो हमारे वेदों में तो सर बहुत कुछ लिखा हुआ है, बहुत ज़्यादा डिटेल में इन डेप्थ किया है, एंड यू राइटली हैड पुट इट कि उसको पैकेज वेस्टर्नर्स ने कर दिया। तो अब हम उसको, जैसे कि अब यू नो वी कांट ब्लेम आवरसेल्व्स आल्सो, जिस तरह से यू नो एस्ट्रोलॉजी आज से हजारों लाखों साल पहले की थी। एब्सोल्युटली। अब जो जिस तरह से ट्रेंड्स हुए, यू नो इंडिया में इतने इन्वेजन्स हुए, फॉरेन इन्वेजन्स हुए, माइंडसेट चेंज हुआ, सोसाइटी सेटअप चेंज हुआ, तो हमारी थिंकिंग बदल गई। बट सर नाउ द गुड थिंग इज कि हम ये सब कुछ अब फिर से रीडिस्कवर कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। हम चाहते हैं, हम देखते हैं कि इसका साइंस वैलिडेट करे, बट एक्चुअली इसको साइंस वैलिडेशन करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि ये एस्ट्रोलॉजी इज अ साइंस बाय इटसेल्फ। मेरा मानना है कि यहाँ पर जो कैलकुलेशंस हैं सो प्रिसाइज, हम नॉर्मली कहते हैं उसको सेक्रेड ज्योमेट्री, बिकॉज ज्योमेट्री सेक्रेड इसलिए होता है न कि इसमें कोई रिलीजन है, बिल्कुल, बट बिकॉज इट रिपीट्स ऑटोमेटिकली एवरी टाइम, इट्स रिपीटिशन मेक्स इट्स मोर सेक्रेड। एग्जैक्टली। आपने कहा राजघराना में आपके ग्रैंडफादर जी थे, जी, क्या मैंने आपने किताब में लिखा है बाबर और हुमायूं भी करते, तो दैट मींस एस्ट्रोलॉजी गोस बियॉन्ड रिलीजन? एब्सोल्युटली सर। सी, एस्ट्रोलॉजी का कोई रिलीजन से कोई कनेक्शन ही नहीं है। इट टॉक्स अबाउट द प्लैनेट्स। नाउ प्लैनेट्स हैव नो रिलीजन, यस, राइट? इट इज बियॉन्ड रिलीजन। सन राइजेस इन द ईस्ट, वो तो सभी के लिए होता है। रिलीजन तो हमने ह्यूमंस ने बनाया है, करेक्ट, राइट? सो इट हैज नो कनेक्शन विथ रिलीजन। एस्ट्रोलॉजी जो बात करता है वो ये बात करता है कि जो प्लैनेट्स है सोलर सिस्टम में, इनका ह्यूमंस पे, नॉट जस्ट ऑन ह्यूमंस सर, पहले टाइम पे एनिमल्स ऑल्सो, दैट्स व्हाट आई वाज अबाउट टू से। पहले टाइम पे जो राजा महाराजा लोग होते थे, ये लोग अपने जो इनका हाथी होता था, मेन जो घोड़ा होता था, उसकी भी हॉरोस्कोप बनाते थे कि किस घोड़े को लेके ये वॉर में जाएं, कौन सा घोड़ा है, उसकी क्या एज है, क्या लाइफ स्पैन है, ये सब किया जाता था। एस्ट्रोलॉजी इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू ह्यूमंस। इनफैक्ट एस्ट्रोलॉजी की एक ब्रांच है मंडेन एस्ट्रोलॉजी, विच टॉक्स अबाउट कंट्रीज। हम कंट्रीज की भी का भी हॉरोस्कोप बनाते हैं और उसके बेसिस पे प्रिडिक्शन करते हैं।
तो रिलीजन तो कहीं से भी नहीं आता है. इनफैक्ट यू नो टॉकिंग अबाउट मुगल्स, जो मैंने अपनी बुक में मेंशन भी किया है जी. कि मुगल्स भी जो है एस्ट्रोलॉजी को, नॉट जस्ट मुगल्स, यू सी चाइनीज एस्ट्रोलॉजी, यू सी ग्रीक्स, ऑल ऑफ दीज यू नो पीपल दे बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी, मतलब दे फॉलो एस्ट्रोलॉजी. तो क्या कहते हैं, मुगल्स भी जो है एस्ट्रोलॉजी में बिल्कुल बिलीव करते थे. हुमायूं, ही वॉज अ लर्नड एस्ट्रोलॉजर, उनको एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज थी और उनकी खुद की जो लाइफ थी ना बहुत स्ट्रगल वाली रही थी. शेरशाह सूरी से वॉर हुआ था, वो बहुत कम टाइम के लिए एक्चुअली में किंग रहे थे. तो उनको ना, हाँ, तो उनको ये डर था कि कहीं मेरे बेटे के साथ ऐसा ना हो, मतलब माई सन शुड हैव अ सक्सेसफुल लाइफ. और अकबर की जो हॉरोस्कोप है ना सर, इट इज एक्सीलेंट हॉरोस्कोप एंड वी नो अकबर, आई मीन ही वाज अ ग्रेट रूलर. तो वो जब भी अकेले होते थे तो वो अकबर की हॉरोस्कोप देख के इतना खुश होते थे कि वो डांस करने लग जाते थे. उनको ये तसल्ली थी कि जो स्ट्रगल मैंने देखी वो मेरे बेटे ने नहीं देखी. सो नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि एस्ट्रोलॉजी को वो भी फॉलो करते थे. तो सभी लोग करते हैं. सभी करते हैं सर. इट्स अ वंडरफुल गाइडिंग साइंस एंड टेक इट एज अ गाइडिंग साइंस. इट कैन गिव यू अमेजिंग रिजल्ट्स. अभी एडवांसमेंट तो बहुत हो चुका. जी बिल्कुल. तो हाउ कैन वी यूज एस्ट्रोलॉजी इन आवर पर्सनल लाइफ, डे टू डे लाइफ, इन आवर प्रोफेशन? कैसे क्या कर सकते हैं उसके बारे में सर देखिए, पहले उसके पहले बाद में बढ़ेंगे. पहले मुंडन एस्ट्रोलॉजी के बारे में थोड़ा ओके. इंडिया का इंडिपेंडेंस था. हाँ बिल्कुल, प्लीज बताइए. तो सर देखिए, मंडेन एस्ट्रोलॉजी जैसे मैंने आपको बताया कि टॉक्स अबाउट द कंट्रीज, राइट. अब ये सवाल आता है कि कंट्री की हॉरोस्कोप आप कैसे बनाते हो, बहुत से लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं, राइट. देखिए, कंट्री की हॉरोस्कोप जो है बेसिकली उनके इंडिपेंडेंस के हिसाब से बनती है. तो इंडिया की जो हॉरोस्कोप है वो हम बनाते हैं 00 hours 1 minute 1947 दिल्ली, कि ये हमारा इंडिपेंडेंस था, उसके हिसाब से हम बनाते हैं. कई जो हमारी एंशिएंट, जब इंडिया वाज यू नो स्ट्रेचिंग फ्रॉम अफगानिस्तान टू बर्मा, यू नो दैट इंडिया, एंशिएंट इंडिया, उसकी भी हॉरोस्कोप का रेफरेंस हमारी क्लासिकल टेक्स्ट में है कि उसकी भी एक चार्ट है. पर अब जो रेलेवेंट है आज के टाइम पे वो इंडिपेंडेंस की, वो जो एरिया अभी हमारा है. तो जब मंडेन एस्ट्रोलॉजी की बात आती है तो सर यू नो थिंग्स लाइक नेचुरल कैलामिटीज we predict, stock market we predict from mundane astrology, right, कि how the markets will be, not just India, even different countries. जैसे अभी US की 7.5 चल रही है, okay, right, so you know there is going to be a lot of turmoil in US and US markets. तो हो गया. yes, you know, तो जैसे जब मोदी जी आए थे इंडिया में, प्राइम मिनिस्टर बने थे 2014 when he became the prime minister, उस टाइम पे जो मोदी जी की दशा चल रही थी और जो इंडिया की दशा चल रही थी वो सेम थी. तो ये क्लासिक किताबों में लिखा हुआ है, दिस इज रिटन इन द एस्ट्रोलॉजिकल क्लासिकल टेक्स्ट, कि अगर देश की दशा और देश के राजा की दशा एक ही होती है तो इट्स अ टाइम ऑफ प्रोग्रेस फॉर दैट कंट्री. So if you look back in past 15 years, we have really, you know, progressed well. So I can, you know, so this is more to do with astrology. I'm not promoting any party. I'm just telling you the astrological facts. Disclaimer बता दिया हमने. Yes. Standard disclaimer. Yes, and like you asked about India's independence, astrology का उसमें बहुत बड़ा रोल है सर. तो क्या हुआ था, जब इंडिया इंडिपेंडेंस जब हमें दी गई थी, जब ये ब्रिटिशर्स ने डिसाइड किया था कि वो इंडिया को छोड़ के जा रहे हैं एंड दे सेड कि आप अपना कंट्री लो, तो उस टाइम पे ना इट वाज नॉट अ वेरी गुड पीरियड. पार्टीशन का वो कम्युनल वायलेंस हो रहा था, वी वर अ वेरी पुअर कंट्री, बंगाल फेमाइन भी हुआ था, सब बहुत कुछ, मतलब वी वर नॉट इन अ गुड स्टेट. तो उस टाइम पे जो एस्ट्रोलॉजर्स थे, स्पेशली बनारस के थे, यू नो, तो ये इन लोगों ने आपस में बात करी कि ये तो अच्छा समय नहीं है इंडिपेंडेंस लेने का. अब दे अप्रोच नेहरू जी, तो नेहरू जी ने कहा आप कैसी बात कर रहे हो, मैं क्या अंग्रेजों से कहूँगा कि समय अच्छा नहीं है इसलिए इंडिपेंडेंस नहीं दो, अभी आप रुक जाओ, डू यू थिंक ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है, आप कैसी बातें कर रहे हो. तो फिर उन लोगों ने अप्रोच किया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज अ बिग फॉलोवर ऑफ एस्ट्रोलॉजी. तो उन्होंने उनकी बात समझी, उन्होंने सुना, उनसे बात करी, तो उन्होंने कहा कि देखो ये तो पॉसिबल नहीं कि मैं उनको रोक लूँ या इंडिपेंडेंस नहीं लूँ, तो कोई सोल्यूशन बताइए, इसका क्या कर सकते हैं. तो उन्होंने कहा आप ऐसा करिए कि हम ना इंडिपेंडेंस का मुहूर्त टाइम निकालते हैं, आप उस टाइम पे इंडिपेंडेंस लीजिए. ओके. एंड इफ यू सी सर, इंडिया और पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस में एक दिन का फर्क है. करेक्ट. बट लुक एट देयर 70 years पोस्ट इंडिपेंडेंस, लुक एट आवर 70 years पोस्ट इंडिपेंडेंस. टाइमिंग का ही फर्क है. टाइमिंग का ही फर्क है. तो देखिए एस्ट्रोलॉजी कैसे जो है ना शेप, वो कंट्री का जो फ्यूचर है उसको कैसे शेप करती है. बिल्कुल. राइट. वक्त का सवाल. वक्त एग्जैक्टली. वक्त बहुत पावरफुल होता है सर. एब्सोल्युटली. फिर देखिए. राइट. अच्छा ये बताइए आप जी कि एस्ट्रोलॉजी काम तो करती है. बिल्कुल. ये तो पक्का है 100%. बिल्कुल. आई एम अ लाइव एग्जांपल. यस.
लेकिन इसको हम डे टू डे कैसे यूज कर सकते ओके सो देखिए सर, एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी, एस्ट्रोलॉजी कोई मैजिक नहीं है, कोई जादू नहीं है। हाँ। बहुत सारे लोग जो हैं वो एस्ट्रोलॉजर के पास इस होप से जाते हैं कि वो उनके पास जाएंगे, उनके पास कोई जादू की छड़ी होगी जो वो घुमाएंगे और आपकी प्रॉब्लम एकदम सॉल्व हो जाएगी। ऐसा नहीं होता है, राइट? वेरी गुड। जैसा आपने भी शुरू में कहा, मैंने भी कहा, इट इज़ ऑल अबाउट कैलकुलेशंस, राइट? एंड एस्ट्रोलॉजी जो है ना सर, इट इज़ अ वंडरफुल गाइडिंग साइंस, ओके। राइट? एंड एस्ट्रोलॉजर कैन टेल यू कि ये होने वाला है। लाइक मैं आपको बता सकती हूँ कि सर आज दोपहर के बाद बारिश होगी, ओके। राइट? अब ये आपकी चॉइस है कि आप अम्ब्रेला लेके बाहर जाते हो, आप रेनकोट पहन के बाहर जाते हो, या आपकी जो दोपहर की मीटिंग है आप उसको इवनिंग के लिए पोस्टपोन कर देते हो बिकॉज यू डोंट वांट टू गो इन द रेन्स, करेक्ट। राइट? सो बट आप ये उम्मीद करो कि एस्ट्रोलॉजर ये कहे कि बारिश रोक दे, वो नहीं हो सकता, राइट? बारिश तो पड़ेगी। बारिश तो पड़ेगी पड़ेगी, बट अगर आप पहले से प्रिपेयर्ड हो, आपको पहले से पता है, सो इट सेव्स योर टाइम, एनर्जी एंड एफर्ट। यू नो, इट्स लाइक लाइफ का जीपीएस। हम जीपीएस ऑन करते हैं ना टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो हमें वो ऑल्टरनेटिव रूट दिखाता नहीं, ये रूट पे ट्रैफिक है, अच्छा आपको इतना टाइम लगेगा जाने में, यहाँ पे रोड बंद है। तो हाउ डज दैट हेल्प्स? दैट हेल्प्स इन योर प्लानिंग ना। Yes. सो ऐसे ही एस्ट्रोलॉजी कैन हेल्प इन योर लाइफ का प्लानिंग, बिल्कुल। राइट? बहुत से लोग आते हैं, कहते हैं अरे हमें तो पता ही नहीं था, हमें किसी ने बताया ही नहीं, हम अगर उस टाइम पे ये डिसीजन ले लेते तो थिंग्स वुड हैव बीन बेटर। Yes. तो वो जो किसी ने बताया नहीं और डिसीजन लेने में गड़बड़ हुई, वो आप एस्ट्रोलॉजी कैन बी ऑफ बिग हेल्प इन दैट केस। इसलिए कह सकते हैं कि एक ट्रैफिक लाइट्स हैं, यस, एब्सोल्युटली ग्रीन होल्ड कीजिए या राइट, रेड लाइट रुक बिल्कुल जाइए। बिल्कुल बिल्कुल, प्योरली अ गाइडिंग लाइन। एब्सोल्युटली अ गाइडिंग साइंस। एब्सोल्युटली, वेरी गुड। यस अब इस पर्सनल लाइफ में हम मैरिजेस में, जी, प्रोफेशन में इसको जी। कैसे यूज कर सकते हैं? देखिए इज इट पॉसिबल? शुड वी डू इट और are we extending it? no we can certainly do it sir, and it really helps, right? Yeah, you know, okay. something as important as profession and marriage, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं लाइफ के। मेरे पास बहुत से पेरेंट्स आते हैं जब बच्चे ना वो 12th स्टैंडर्ड में आते हैं, व्हेन दे हैव टू डिसाइड द करियर कोर्स पाथ। मैं एक एग्जांपल देती हूँ। मेरे पास एक कपल आया था जिसमें द मदर वाज अ लॉयर और फादर जो थे वो बिजनेसमैन थे। अब उनका एक ही एक बच्चा, एक ही एक बेटा। अब वो वही 12th स्टैंडर्ड, 17-18 ईयर्स, एक तो उस एज में वैसे ही बच्चा कंफ्यूज होता है, पेरेंट्स भी कंफ्यूज। अब मदर चाहती थी कि बच्चा लॉयर बने, फादर चाहता था बच्चा बिजनेस संभाले। अब वो पेरेंट्स भी कंफ्यूज, बच्चा भी कंफ्यूज। सो देन दे केम विद द हॉरोस्कोप। सो फ्रॉम बाय सीइंग द चार्ट आई कुड गाइड कि बच्चे के लिए ये प्रोफेशन अच्छा रहेगा, अगर ये कोर्स करता है, ये परस्यू करता है तो इट विल बी बेटर। अब देखिए सर, करना उसी ने है, मैं सिर्फ बता सकती हूँ कि हाँ दिस इज बेटर। सो दैट गिव्स द पेरेंट्स ऑल्सो एंड गिव्स हिम ऑल्सो अ क्लैरिटी कि मुझे क्या करना चाहिए। बहुत से लोग आते हैं, पूछते हैं हम पार्टनरशिप करें कि नहीं करें, हम कौन सा बिजनेस करें। अभी मेरे पास कोई आया एंड ही वाज डूइंग वेरी वेल इन हिज वर्क, ही वाज इन गारमेंट्स बिजनेस, बट ही सेड कि मैं ना स्टक हो गया हूँ मैम, मेरे को ना कपड़ों का काम नहीं करना है, मेरे को कुछ और करना है, क्या मैं करूँ? यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी अच्छे से आपको बता सकती है हाँ आप ये काम करो कि नहीं करो। करेक्ट, वेरी गुड, राइट। या अब मुझे आपसे एक सवाल और पूछना है जी, रिगार्डिंग वास्तु एंड एस्ट्रोलॉजी। ओके ओके, आप दोनों ही करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। व्हाट वुड यू बी लाइक टू बी नोन एज a वास्तु कंसल्टेंट और एन एस्ट्रोलॉजर? Sir, my first love is astrology. First love is astrology. Because sir, mother of all occult sciences is astrology. Yes. राइट अगर आपके एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में कुछ नहीं है तो हम वास्तु करके ठीक है बहुत सी चीजें हो जाती हैं, पर फिर भी अगर आपकी एस्ट्रोलॉजी नहीं सपोर्ट कर रही है ना तो कहीं ना कहीं वो चैलेंज रहता है। बिल्कुल। अच्छा, अभी एक हमने काफी सुना है, इनफैक्ट मैं आपको पर्सनल एग्जांपल देता हूँ। मैं एक यहाँ पर पर्ल पहन रहा हूँ, जी जी मुझे किसी ने कहा कि पर्ल पहनो। जी अब मैंने पर्ल तो पहन लिया जी और करीब 3-4 साल यूज भी किया पर्ल। जी जी, फिर मैंने एक बार उसे पॉलिश के लिए भेजा ओके, और पॉलिश वाले ने बोला कि ये पर्ल रियल नहीं है। ओ अच्छा, तो मुझे किसी ने बोला था कि पर्ल पहनने से आपका फायदा होगा। अब फायदा हुआ या नहीं हुआ मुझे पता इसके बारे में, ये रेमेडी से, इसके बाद स्टोन्स के बारे में कुछ बता सकेंगे? बिल्कुल बताऊंगी सर, ये मैं बहुत बारी कह चुकी हूँ और हर मैं बारी पहन कह रहा हूँ चुकी आजकल, अभी मैंने उसको चेंज किया है, उसको रियल पेन बनाया। अच्छा, अभी इसका इम्पैक्ट क्या है मुझे पता नहीं। किसी ने बोला अगर आपका नुकसान नहीं होगा तो फायदा, अगर नहीं होगा तो नुकसान भी तो नहीं होगा। पहनने में नुकसान क्या है, तो आप इस पर थोड़ी रोशनी लगा दो। अब सर ये आप जब दोबारा पॉलिश के लिए भेजेंगे तब पता चलेगा ये भी रियल है कि नहीं। बिल्कुल राइट, बिल्कुल। एनीवे सर देखिए, ये मैं बहुत बार कह चुकी हूँ, मैं रिपीट करती हूँ और ये मैं फॉलो भी करती हूँ, प्रैक्टिस भी करती हूँ।
आई डोंट बिलीव इन स्टोन्स. मैं Okay. स्टोन्स ना पहनती हूँ ना मैं रिकमेंड करती हूँ. Correct. स्टोन्स या धागा या कोई तिलक या ये सब सर मैं नहीं करती हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट. हाँ. देखिए सर, अगर पत्थर पहनने से ही किस्मत बदलती तो सारी दुनिया ही पत्थर पहन लेती ना फिर, बिल्कुल. है ना, अगर ऐसा हो जाता तो. एंड दैट इज व्हाट, जैसा मैंने शुरू में बोला था कि लोग इस होप में आते हैं कि एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहे हैं, एक तो वो पत्थर तो बताएगा, रेमेडी तो बताना ही, उपाय तो बताना ही बताना है, राइट. ये तो है कि जैसे आप डॉक्टर के पास गए तो अरे डॉक्टर है और आपने दवाई नहीं दी तो आप तो अच्छे डॉक्टर हो ही नहीं, राइट. पर होता है कि कई बीमारियां जो दवाई की जरूरत भी नहीं पड़ती, जस्ट बाय टेकिंग रेस्ट, जस्ट बाय चेंजिंग योर लाइफस्टाइल आप ठीक हो जाते हो, राइट. सो सेम इज विद एस्ट्रोलॉजी ऑल्सो, कि आप देखिए आपकी ना सर किस्मत बदलती है. बहुत से लोग ये पूछते हैं, जब यहाँ हम रेमेडीज की बात आते हैं तो लोग पूछते हैं तो फिर हम कैसे चेंज करें सिचुएशन को, क्या किस्मत बदल जाएगी, क्या किस्मत बदलती है? बिल्कुल बदलती है, किस्मत बदलती है, बदल सकती है, पर कैसे बदलती है? आपकी किस्मत आप बदल सकते हो. यू हैव द पावर टू चेंज योर डेस्टिनी, नॉट अ स्टोन और अ रेमेडी. You said it. Yes, this is the fact, sir. This is what our scriptures also have been saying. पर सर इस साइंस को इतना डिस्टॉर्ट कर दिया गया है ना कि एस्ट्रोलॉजी सुनते ही लोगों के दिमाग में आता है पत्थर, या जैसे मैंने कहा कहीं कुछ गाड़ दो, कहीं कुछ फेंक दो. दिस इज नॉट एस्ट्रोलॉजी. क्या हम कह सकते हैं कि अगर अब हमारा समय सही है जी, हम जो भी काम करें वो उसका इम्पैक्ट ज़्यादा अच्छा होगा? सर यस, हम ये कह सकते हैं. अब यही आता है कि सही समय और सही चीज. हाँ. तो इसका मतलब कि अगर हमारा समय खराब है तो क्या चीजें नहीं होंगी या हमें नहीं काम करना चाहिए? स्ट्रगल ज़्यादा होगा. एग्जैक्टली कि अगर मेरा समय अच्छा नहीं है तो ठीक है वही चीज होगी, पर हो सकता है थोड़ा टाइम ज्यादा लगे, थोड़ा एफर्ट ज्यादा लगे. और जब समय अच्छा है तो मैं थोड़े से एफर्ट में वो चीज को अचीव कर लूंगा, राइट. सो दिस इज हाउ इट वर्क्स. So it is good to know कि हमारा which is the right good time Yes, for yes. which is the bad time, Yes. which is the struggle times. Yes. तो हम अपना एनर्जी उस समय वेस्ट ना उस कर टाइम सकें. करें. बिल्कुल बिल्कुल. आपने हमने पर्सनल की तो बात कर ली जी. कि ये स्टॉक मार्केट में भी बन सकता है किसी कंपनीज का? बिल्कुल बनता है सर, बिल्कुल बनता है. कंपनीज की हॉरोस्कोप्स बनती हैं, राइट. हाँ. हम स्टॉक मार्केट की भी, देयर इज अ एस्ट्रोलॉजी रिलेटेड टू स्टॉक मार्केट आल्सो. Is it? I was not aware of it. Yes, yes, I'm in it the is. stock market for 25 years. मुझे पता है. नहीं बिल्कुल होती है सर. मेटल्स की होती है. बहुत सारे लोग हैं जो मेटल्स के, जैसे सैटर्न एंड मार्स रिप्रेजेंट्स सर्टेन मेटल्स. सैटर्न रिप्रेजेंट्स ऑयल. तो जब सैटर्न, जैसे अभी 29 मार्च को सैटर्न राशि बदल रहा है, राइट. तो हम उस दिन का चार्ट कास्ट करके देखेंगे. अब ऑयल को सैटर्न रिप्रेजेंट्स करता है ऑयल, पेट्रोलियम, एनीथिंग दैट वी गेट फ्रॉम द अंडर द अर्थ, जमीन से नीचे निकली हुई चीजें जो होती हैं वो सैटर्न रिप्रेजेंट करता है. आर्म्स एंड एम्यूनिशन मार्स रिप्रेजेंट करता है, राइट. फ्लूइड लिक्विड चीजें या फार्मा जो है आपका मून रिप्रेजेंट करता है. तो हम इनकी पोजीशन देख के बताते हैं कि कौन सा स्टॉक विल परफॉर्म हाउ, डिपेंडिंग ऑन द प्लैनेटरी पोजीशन लाइक दिस. Can we do it even for the day? Absolutely. For one particular day? Because क्या है कि हम, जैसे कि आपने कहा कि मून रूल्स अस. Yes, The water, yes, because we are yes. 73% water. या हमारे मास इमोशंस भी तो रूल करता है. बिल्कुल होता है, बिल्कुल करता है. नॉर्मली मैं स्टडी करता हूँ फॉर मून्स, पहले करता था, आजकल नहीं करता. जी जी. बट उसका इम्पैक्ट तो डेफिनेटली होता है बिकॉज ऑफ मास मूवमेंट ऑफ पीपल आउट देयर. इमोशंस आर द सेम लेवल यस 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 यस. ड्यूरिंग द फुल मून एंड द एब्सोल्युटली नो मून, अमावस्या एंड पूर्णिमा. एब्सोल्यूट ये होता है. ये मैंने ऑब्जर्व किया हुआ है. बिल्कुल तो ये वहां पर भी होता है. आपने भी उसको? बिल्कुल सर. देखिए हमने देखा था कि जो लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं, वी डिड दिस रिसर्च, जो बच्चे स्पेशल चिल्ड्रन होते हैं या जो लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं, ऑन द नाइट्स ऑफ अमावस्या एंड पूर्णिमा, फुल मून एंड नो मून, उन टाइम पे उनके इमोशंस बहुत हाइटन होते हैं. ओके, राइट. जो लोग अमावस्या बॉर्न है वो भी देखें, जब अमावस्या पास होती है तो उनका इमोशनल साइकिल कैसा होता है. उनका जो इमोशनल जो होता है वो बहुत लो हो जाते हैं, बहुत डिप्रेस हो जाते हैं या बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं. होता नहीं, यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस कि कोई दिन कोई कारण नहीं है पर आप बहुत खुश हैं. yes. कोई दिन है, कोई कारण, मतलब एवरीथिंग इज गुड बट स्टिल यू आर नॉट हैप्पी. yes. सो दैट इज मून, राइट. हमारे यहाँ जो एकादशी का फास्ट रखने को कहा गया है उसके पीछे भी यही कारण है. एकादशी में कहा जाता था, आई रिमेंबर माय ग्रैंडमदर वुड डू दैट, कि चावल नहीं खाना, क्या कहते हैं, मिल्क प्रोडक्ट नहीं कंज्यूम करना. वो इसीलिए क्योंकि चावल जो है वो पानी से बनता है, मतलब वाटर इज द मेन कंटेंट, यू नो. तो दिस एकादशी पे मून इज वेरी क्लोज टू अर्थ. सो आपका इमोशनल साइकिल इम्पैक्ट होता है. तो व्हाट काइंड ऑफ फूड यू आर कंज्यूमिंग हैज अ डायरेक्ट इम्पैक्ट विद द मून्स ग्रेविटेशनल पुल. वेरी गुड. या इट इज वेरी डीप. इनफैक्ट सर देखिए, जैसे आपने वास्तु की बात की, वास्तु, आयुर्वेद, एस्ट्रोलॉजी, ये सब जो है ना, इसमें जो 5 एलिमेंट्स है ना, पंच तत्व, दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल.
right? Like I said, our body has all the 5 elements. Yeah. It's not just water. 72% water है, 12% earth है, fire भी है. जब मेरी बॉडी में फायर एलिमेंट ज़्यादा हो जाता है, मेरे को बुखार हो जाता है. जब फायर एलिमेंट कम हो जाता है तो मैं वीक फील करती हूँ, राइट? वाटर मैंने कहा 72% है. अगर 72% से ज़्यादा वाटर हो जाता है, अगर 80% हो गया तो वाटर रिटेंशन हो जाती है बॉडी में. yes. वाटर अगर कम हो गया तो डिहाइड्रेशन हो जाता है, राइट? सो ये सारे जो एलिमेंट्स हैं ये सिर्फ हम पे ही इम्पैक्ट नहीं करते, हमारे स्ट्रक्चर पे भी करते हैं. एंड दैट इज व्हाट इज वास्तु. वाओ. राइट? इट हैज नथिंग टू डू विद रिलीजन, इट हैज नथिंग टू डू विद शुभ अशुभ, कि ये यहाँ लगा दो तो शुभ हो जाएगा, ये यहाँ से हटा दो तो अशुभ हो जाएगा. ऐसा कुछ भी नहीं है सर. मुझे तो पता है कि आपने हमको हमारे घर के लिए रेमेडीज दी हैं, जी. हमने की है, एंड आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी, I'm एंड आई मस्ट टेल यू थैंक यू. आई वुड से दैट शुक्रिया Thank you so क्योंकि much, sir. आपने हमको काफ़ी हेल्प किया है. मैं एक किताब के बारे में बात करता हूँ जी आपसे. जी. मुझे पता नहीं था कि आपने ये किताब लिखी है. अच्छा. मुझे पता नहीं Okay, था. okay. तो मैंने देखा, पहले तो ऐसा लगता था कि एस्ट्रोलॉजी का एक फिल्म देख रहे हैं हम, हाँ. तो उसके अंदर क्या होता है मुझे पता नहीं नहीं. पता है, राइट? लेकिन जब मैंने देखा, किताब पढ़ी, जी. तो इट्स अ डीप रूटेड साइंस, इट्स It स्लाइटली is. मोर कॉम्प्लिकेटेड. Yes, तो it आप is. इतने कॉम्प्लिकेशंस को सिंप्लीफाई कैसे किया, आपने बहुत अच्छा बताया. जी. इस किताब के बारे में बता सकते हैं कुछ? अच्छा, देखिए सर, क्या होता था मुझे ना, जैसे अब मैं एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिस करने लग गई, लोगों को बातें जब मैं लॉजिक के साथ समझाती हूँ, किसी को भी सर लॉजिक के साथ समझाएंगे तो लोगों को समझ में आता है. मेरे पास शुरू में सर जितने लोग आते थे ना, उसमें से 90% लोग ये आते थे कि हमें किसी ने बेवकूफ़ बना दिया, सम एस्ट्रोलॉजर चीटेड ऑन अस, उसने हमसे बहुत सारे पैसे ले लिए, या जो वो बातें बताते थे दैट वाज ऑल रॉन्ग गाइडेंस, राइट? तो मुझे लगता था कि ये तो दिस इज़ वेरी रॉन्ग, एंड मेजॉरिटी ऐसे ही लोगों की थी जो कि बहुत गलत इन्फॉर्मेशन देते थे, या मनी मेकिंग बिजनेस इसको बना दिया था. इट्स अ बिजनेस प्रोफेशन. यस, इट बिकेम अ बिजनेस, राइट? एंड फिर क्या हुआ सर, मैं जाती थी, लोगों से मिलती थी, बात करती थी, जब उनको लॉजिक समझाती थी तो बहुत से लोग आके कहते थे कि हैव यू डॉक्यूमेंटेड दिस, जो आपने बोला ये आपने कहीं लिखा है क्या? एंड स्पेशली टू द यंग जनरेशन, जो यंग जनरेशन है ना, वो कहते थे ये बेकार है, हम तो मानते ही नहीं. पर क्यों बेकार है ये तो बताओ. दैट दे डिड नॉट हैव अ आंसर. टू क्रिटिसाइज द सब्जेक्ट यू नीड टू नो अ सब्जेक्ट, करेक्ट, राइट? तो पहले आप सब्जेक्ट जानो तो सही. देखिए, मेरा ऑब्जेक्टिव है किताब लिखने का ये नहीं है कि आप एस्ट्रोलॉजी को फॉलो करें, वो आपकी पर्सनल चॉइस है. हाँ जी. आप करें नहीं करें, पर जो ये सब्जेक्ट है जो कि हमारी कंट्री का है, हमारे वेदों से निकला है, और हमें उसके बारे में पता नहीं है, या हमें जो भी इंफॉर्मेशन है दैट्स अ मिस इन्फॉर्मेशन, जो कि गलत है. सो ऑब्जेक्टिव यही था कि लोगों के मन में जो भी इस सब्जेक्ट को लेकर फियर है, जो भी सब्जेक्ट को लेकर डाउट्स हैं, वो क्लियर हो, राइट? इट्स नॉट नंबो जंबो. It's not number. It's not pseudoscience. No, it's a science by itself. It's a super science, sir. आपने इस किताब में एक जगह पे लिखा हुआ है जी कि हमारा जो बेसिक लिटरेचर बहुत संस्कृत में है, जी जी. और हमारे पास आजकल संस्कृत पढ़ने वाले कम है. बिल्कुल सर, ये फैक्ट है. तो हमारा जो इतना जो ज्ञान है या वो छिपा हुआ है. बिल्कुल छुपा हुआ है सर. ये तो थोड़ा ही बार जो निकल कर आ रहा है, जी. हम उसी को यूज करते हैं. यूज सर, कर हम रहे हैं. डीप नॉलेज में जाएं, डीप Right. स्टडी में जाएं, जी. तो मेरे ख्याल से उसका फायदा होगा. बिल्कुल फायदा होगा सर. और देखिए, एस्ट्रोलॉजी तो एक पार्ट है वेदों का. देर आर 4 वेदास. Four Vedas, 4 yeah. वेदास, एंड उन 4 वेदास के देर आर 6 वेदांग, सब वेदास. एस्ट्रोलॉजी उनमें से एक है. इट इज जस्ट अ वेदांग, इट इज अ पार्ट ऑफ द वेदास, मतलब अंग है उसका. जो 4 वेदास हैं एक्चुअली, अगर आप उनको पढ़ें, सो दे आर सो एनरिचिंग, you know. And Ayurveda is one. Yes, Ayurveda is one which talks about physical well-being. Yeah. राइट? एंड क्या कहते हैं सर, वेदास जो है ना, अगेन उनका कोई रिलीजियस टेक्स्ट नहीं, उनमें कहीं नहीं लिखा कि 16 शुक्रवार ये करो, या इस मंदिर में जाओ, या इस भगवान की पूजा करो, कहीं ये नहीं लिखा हुआ. वेद क्या बोलते हैं? वो ये बोलते हैं कि what should be your duties and responsibilities towards yourself, towards your family, towards your society in this lifetime. राइट? Yes. और किस तरह से आप नेचर से अलाइन करके एक अच्छा, एक बेहतर जीवन जी सकते हैं. बिल्कुल. राइट? सो दिस इज व्हाट द वेदास टॉक, एज सिंपल एज दिस. ये किताब लिखने के बाद आपको लगा कहीं पर इनसफिशिएंट है, कुछ और लिखना चाहिए था? बिल्कुल. मुझे इनफैक्ट इस किताब में भी बहुत सी ऐसी चीज़ें लग रही हैं जो कि विच नीडेड प्रॉब्ली लिटिल मोर एक्सप्लेनेशन, और भी पॉइंट्स थे जो शायद मैंने कवर नहीं किए. फर्स्ट टाइम थी तो मेरे को भी थोड़ा आइडिया नहीं था. आर्टिकल्स मैंने बहुत लिखे हुए थे, पर राइटिंग अ बुक इज़ अ डिफरेंट बॉल गेम. तो ये मेरा पहला अटेम्प्ट था. दूसरी किताब का आइडिया है दिमाग में, जल्दी देखिए, यू नो, आई माइट राइट डाउन. तो जो भी मेरी केस स्टडीज़ रही हैं अभी तक की, इतने सालों की रिसर्च की, तो मैं सोच रही हूँ कि उनको कंपाइल करके एक बुक लिखूँ.
केस स्टडीज जी वो उनके लिए होगा जो सीखने वाले, जो एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं, बडिंग एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं, उनको सीखने का मौका मिलेगा। हाँ, उनके लिए भी होगा, और जो नॉन बिलीवर्स भी हैं या जो बिलीवर्स भी हैं, तो उनको भी समझ में आएगा कि किस तरह से जो है एस्ट्रोलॉजी से लोगों की लाइफ में चेंजेस आए और पॉजिटिव चेंजेस आए। बिल्कुल, सो नाइस ऑफ यू, Yeah. मस्ट डू इट एज फास्ट एज यू कैन। Well, और पॉडकास्ट करेंगे। बिल्कुल करेंगे सर, बिल्कुल करेंगे। Before I close, I would ask you, would you like to say something to our viewers? वेल येस, आई वुड लाइक टू से दैट, देखिए एस्ट्रोलॉजी, जैसे मैंने बोला भी अभी, एस्ट्रोलॉजी जो है एक वंडरफुल गाइडिंग साइंस है। इसको एक गाइडिंग साइंस की, एक गाइडेंस की तरह फॉलो करिए। सब्जेक्ट के बारे में पहले जानिए, ये कहने के बजाय कि ये तो बेकार है, ये वहम है, ये पैसे कमाने का तरीका, ऐसा नहीं। ठीक है, बहुत से ऐसे लोग हैं जो क्या कहते हैं, ये इसको इस तरह से फॉलो कर रहे हैं। दूसरा सर, एक और पॉइंट मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी, आजकल सोशल मीडिया पे बहुत सारे तरह के लोग हैं जो बहुत सारी हाफ नॉलेज के साथ है, मिस इन्फॉर्मेशन देते हैं। जस्ट बिकॉज उनके फॉलोवर्स बहुत ज़्यादा हैं तो लोग उनको फॉलो करते हैं और ये सोचते हैं कि जो वो कह रहे हैं वो सही है। तो प्लीज़ ये मत करिए, ट्राई एंड फाइंड द लॉजिक, राइट। बहुत से और बहुत नॉलेजेबल लोग हैं, मेरी भी नॉलेज कुछ नहीं है, मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानती हूँ जो बहुत नॉलेजेबल हैं पर वो सोशल मीडिया पे हैं ही नहीं। तो ऐसे जो नॉलेजेबल लोग हैं ना, उनके पास जाइए, रादर देन कि जी हमने आजकल तरीका है, हम सबसे पहले फ़ोन पे देखते हैं, अच्छा इसके पास जा रहे हैं, अच्छा इसके इतने फॉलोअर्स हैं तो दिस पर्सन इज नॉलेजेबल। नो, डोंट मेक दैट एज द क्राइटेरिया। इनफैक्ट मैंने कोशिश की थी चैट जीपीटी पर जी एस्ट्रोलॉजी का हॉरोस्कोप बनाने के लिए, वहां से जनरलाइज्ड आया मुझे, ऑब्वियसली स्पेसिफिक नहीं है। यस। और एक और चीज कहूंगी सर, आई एम सॉरी, आई एम टेकिंग बिल्कुल। मोर टाइम, कि ऐसे एस्ट्रोलॉजर के को मत फॉलो करिए जो आपको बहुत सारी रेमेडीज बताए, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी इज नॉट अबाउट रेमेडीज, राइट। आपके कर्म है, जैसे मैंने कहा था, आपकी किस्मत आपके हाथ में और आप ही बदल सकते हो। एस्ट्रोलॉजर गाइड है। थैंक यू वेरी मच। ये किताब है रिद्धि बैल की, एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड। एब्सोल्युटली, एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड बहुत ही बढ़िया किताब है। इस किताब को पढ़ने के बाद मुझे पता पड़ा कि कितनी डीप साइंस है ये। इट्स नॉट सुपरफिशियल। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड बहुत अच्छे गेस्ट हम ले आएंगे, सक्सेसफुल, नॉलेजेबल गेस्ट। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट विद रिद्धि बैल।